एक रियल एस्टेट कंपनी जो अब डेटा सेंटर इंडस्ट्री में धमाल मचा रही है। क्या आप जानते हैं इसका टारगेट 9,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा है। अनंतराज लिमिटेड मुख्य बिंदु। कंपनी प्रोफाइल। अनंतराज लिमिटेड ने पारंपरिक रियल एस्टेट फर्म से डेटा सेंटर इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण कदम रखा है। कुछ साल पहले डिमर्जर के बाद कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में अपनी रियल एस्टेट गतिविधियों को रखा और डेटा सेंटर सेक्टर में विस्तार किया। कंपनी के पास 320 प्लस एकड़ का बड़ा लैंड बैंक है। बिजनेस मॉडल। निर्माण और बिक्री, कंस्ट्रक्शन सेल्स। विभिन्न रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का निर्माण और बिक्री। एन्युइटी इनकम। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क, होटल, मॉल और डेटा सेंटर से नियमित आय। वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषण। लाभप्रदता। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 77% केगर की दमदार प्रॉफिट ग्रोथ दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल 11% तक पहुंचा, हालांकि पिछले 3 साल का औसत सिर्फ 8.45% रहा है। तिमाही परिणाम Q1 FY26। रेवेन्यू 592 रुपए करोड़, साल दर साल YoY 26% की वृद्धि। एबिटडा 161 रुपए करोड़, YoY 42% की वृद्धि। पैट शुद्ध लाभ 126 रुपए करोड़, YoY 38% की वृद्धि। एबिटडा मार्जिन 27%। स्टॉक रिटर्न। पिछले 3 साल 100% केगर। पिछले 5 साल 106% केगर। पिछले 1 साल सिर्फ 3% केगर, धीमी गति। बिजनेस ऑपरेशंस और प्रमुख हाइलाइट्स। एक रियल एस्टेट। गुरुग्राम में द एस्टेट अपार्टमेंट्स ब्रांड के तहत नए इंडिपेंडेंट फ्लोर लॉन्च किए गए, जिन्हें बेहतरीन रिस्पांस मिला। जल्द ही गुरुग्राम में लक्शरी ग्रुप हाउसिंग 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अशोक एस्टेट में कम्युनिटी सेंटर और कमर्शियल टावर का विकास शुरू। 2 डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज। पंचकूला में 7 मेगावाट क्षमता वाला दूसरा डेटा सेंटर ऑपरेशनल। मानेसर डेटा सेंटर में लगभग 3 मेगावाट इट लोड के लिए बड़े प्राइवेट क्लाइंट को कोलोकेशन और क्लाउड सर्विसेज दी गईं। ऑरेंज बिजनेस के साथ मिलकर पंचकूला और मानेसर में क्लाउड सर्विसेज का इंटीग्रेशन चल रहा है। दोनों डेटा सेंटर एक दूसरे के लिए डेटा सेंटर प्लस डिजास्टर रिकवरी साइट के रूप में भी काम कर सकते हैं। डेटा सेंटर बिजनेस एक्सपेंशन। कंपनी का लक्ष्य 2031 तक डेटा सेंटर क्षमता को 307 मेगावाट तक बढ़ाना है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। फेज 1 21 मेगावाट, फेज 2 50 मेगावाट। आगे पंचकूला में अतिरिक्त 57 मेगावाट और राय में 200 मेगावाट क्षमता। ग्रोथ के प्रमुख कारण। क्लाउड सर्विसेज के लिए रणनीतिक साझेदारियां। एडवांस्ड डिजाइन और कम पावर यूज एफिशिएंसी। पहले से मौजूद जमीन और सुविधाओं से लागत में कमी। कोलोकेशन से लेकर क्लाउड प्लेटफॉर्म तक एंड टू एंड सर्विस। अनुकूल सरकारी नीतियां और मजबूत इंडस्ट्री ट्रेंड। भारत का डेटा सेंटर उद्योग 2024 में 1 GW क्षमता पार कर चुका है और 2027 तक 1.83 GW तक पहुंचने का अनुमान। हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स। एक होटल बेला मॉन्ड, गुरुग्राम। मौजूदा लीजेबल एरिया 0.56 मिलियन स्क्वायर फुट। FSI 0.15 से 1.75 करने की मंजूरी मिल चुकी है। इससे अतिरिक्त 4.90 लाख स्क्वायर फुट विकसित होंगे। अनुमानित अतिरिक्त किराया आय 55 रुपए करोड़ प्रति वर्ष। 2 होटल स्टेलर रिसोर्ट्स, गुरुग्राम। मौजूदा लीजेबल एरिया 90,000 स्क्वायर फीट। FSI 0.15 से 1.75 करने की मंजूरी के लिए आवेदन। जोखिम और आउटलुक। एग्जीक्यूशन रिस्क। डेटा सेंटर विस्तार में ग्राहकों को सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण। साइक्लिसिटी। रियल एस्टेट अभी भी राजस्व का 90% प्लस हिस्सा है, जो चक्रीय है। प्रतिस्पर्धा। डेटा सेंटर मार्केट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद हैं। वैल्यूएशन रिस्क। हालिया स्टॉक सुधार के बावजूद कंपनी की वैल्यूएशन उच्च है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। जून 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर हिस्सेदारी 60.12%, पिछले 3 साल में 4.99% की कमी। पब्लिक हिस्सेदारी 23.04%।
शेयर होल्डर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। वैल्यूएशन स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 4.43 गुना ट्रेड कर रहा है, जिसे ऊंचा माना जा सकता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसे निवेश सलाह न मानें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।